तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और ये इस्लाम है, इस्लाम ये डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। काश काश ये खोपड़ी में रात उतर गई होती। इस्लाम फिजिकल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। आज जो फलस्तीन और इस्राइल की जंग डिजिटल पे दिख रही है, ये कभी भी रडार से और मॉनिटर से उड़ाया जा सकता, लेकिन जो फिजिकल जंग करबला में हुई है उसे ईमान वालों के दिलों से निकाला नहीं जा सकता। दोनों हाथों को उठाकर एक जुमले पर पूरी तकरीर, दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, आला हज़रत, आला, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हिंद का सूरज फैज का दरिया, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। अपनी आप ही अर्ज करता, बद्र में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। ओहद में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। जमल में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। ओहद में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। खैबर में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। करबला में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। वो 6 माह का बच्चा डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। अब्बास का बाजू डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। हुसैन का सरेपा जो नेज़े पर कुरान पढ़ रहा था वो डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? रसूल पाक का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा सुन। इमारत जितनी ऊंची हो मिट्टी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। इस्लाम से दुनिया में ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कहीं की मिट्टी भी नहीं होगी। सवाल ये उठता है मौला हुसैन कैसे पता चला कि करबला की मिट्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है? जवाब मिलेगा इसका फैसला किसी इंजीनियर ने नहीं किया है और इसका फैसला डिजिटल नहीं हुआ है, फिजिकल हुआ है। उठाए थे जिब्रील, लाए थे नाना के पास, ओके मेरे नाना ने किया था। ज़हन करीब कर। मैंने मौलाना आसिफ इकबाल से कहा कि ये नदी तो पानी भी है, सब्जा भी है, हरियाली भी है, स्वच्छ वातावरण भी है, पॉल्यूशन मुक्त एरिया है। इन्होंने जवाब दिया फ्री में भी मिलेगी जमीन तो मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? जवाब देते कि यहां की मिट्टी ठीक नहीं,
मैंने कहा जो गिरिडीह शहर की मिट्टी का कलर है वही कलर तो यहाँ कर दो। कहा कलर पर मत जाओ, पैर रख के देखो। यहाँ की मिट्टी इस लायक नहीं कि 3 मंजिला बिल्डिंग का लोड उठा सके। ज़हन करीब करना, हर बिल्डिंग हर मिट्टी पे नहीं बनती। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं। तवज्जो चाहो। जैसे इनसे मुलाकात हो गई, गिरिडीह रेलवे स्टेशन पे सामने में 7 मंजिला एक फ्लैट अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में इन्होंने उंगली दिखाकर कहा 3री मंजिल पर मेरा भी एक फ्लैट है। लेकिन क्या करें, कंप्लीट हो गया है फ्लैट, फिर भी कुंजी नहीं देता बनाने वाला। मैंने कहा मुझसे बड़ा दबंग थोड़ी ही होगा, नंबर दीजिए, अभी इनपुट देता हूं। लिए कब? बोले कई साल हो गए। मैंने कहा क्यों नहीं देगा, नंबर लाइए। मुबारक हुसैन मुबारक कहते हजरत बहुत पहले बुक कराए थे। मैंने कहा मैं कोई ईडी और सीबीआई का आदमी थोड़ी हूं, वैसे भी दिल्ली से ऊपर मुत्ते की तरह मौलवी के पीछे ये दोनों लगते हैं। लेकिन आज तक मौलवियों के पास तो कुछ मिला नहीं, लेकिन कोई बाबा अभी तक बचा भी नहीं है। बचेगा कैसे? बाबू निकलना हो तो जल्दी निकल लो। बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा? मैंने कहा लाइए नंबर दीजिए। जैसे ही नंबर दिया इन्होंने, मैंने कहा लगाओ बाबू मुबारक, मैं निपटी लूं इनसे। बनाने वाली कंपनी के एमडी का नंबर जैसे ही लगा, मुबारक साहब ने कहा बलियादी साहब बात करेंगे। मैंने कहा क्यों जी? जब पेमेंट मुकम्मल हो चुका, फ्लैट कंप्लीट है, तो कुंजी क्यों नहीं दे रहे? फ्लैट के मालिक ने जवाब दिया कि बलियादी साहब मैं 2 महीना पहले दे दिया होता, लेकिन 2 माह पहले न देने की वजह यह है कि अभी इस बिल्डिंग की फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, तेरी ऑफिस में मैं अभी आ रहा हूं। सेफ्टी मैनेजमेंट को भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी बुला लो, इंजीनियर को भी बुला लो, और जिसने तामीर करने में जिस ओवरसियर ने मटेरियल दिया, सप्लाई किया, उसको भी बुला लो। जब पहुंच गया तो मैंने कहा जरा इसका ग्राउंड नक्शा दिखाओ। टेबल पे लंबा पन्ना भरा पलट दिया, बोला ये देख लीजिए, पिलर इतने हैं, फिलिंग इतना है, इतने एमएम का रड है, इतने एमएम की सरिया है, इतनी गिट्टी है, इतना बालू है, इतनी ईंट है, इतने फीट पर ये बधा, इतने फीट पर ये बधा। जब ये तैयार हो गया तो अब देख लीजिए अंदर की पोजीशन। ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये फला है, ये धमाका है, ये बालकनी। अगर खोपड़ी हाजिर हो तो सुन लो, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, मस्ती में बोल। इसको जल्दी बैठाओ भाई। जैसे ही सारा नक्शा रख दिया, मैंने कहा इंजीनियर बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से तुमने पाइलिंग की? कहा की। मटेरियल डाला? कहा डाला। जितने में का रड लगना था उतना ही दिया, जहां 40 का लगना था वहां 40 दिया, जहां 75 mm का लगना था वहां 75 mm दिया, जहां 20 mm का लगना था वहां 20 mm दिया।
और जब ये बन गया तो देख लीजिए, इसी बिल्डिंग में, इसी कैंपस में पार्क भी, नदी, नहर भी है, तालाब भी है, इसी इमारत में लाइब्रेरी भी है, बेडरूम भी है, गेस्ट हाउस भी, सब है। ज़हन को थोड़ा सा हाजिर कर दो। हुसैन, मक्का क्यों नहीं करबला क्यों? जोर से मदीना क्यों नहीं करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गया है। हुसैन तो नाना के दीन की इमारत की तामीर के लिए गया है। जिस तरह एक बिल्डिंग में बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी सब है, उसी तरह हुसैन के नाना के दीन की इस इमारत में फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नतें भी है, शरीयत भी है, सब्र भी है, सजदा भी है, गिरफ्तारी भी है, आहो बका भी है, तहजीदिया भी है, सिस्किया भी है, हिम्मत भी है, अज़्म भी है, हौसला भी है, बुलंदी भी है, तकद्दुस भी है। इसी में सब है, इसी में सब है। तब बढ़िया भी पूछता इंजीनियर से, तूने इतनी ऊंची बिल्डिंग बताई, इस बिल्डिंग की उम्र और लाइफ कितनी है? कितने दिनों तक ये बिल्डिंग जमीन पर खड़ी रहेगी? इंजीनियर जवाब देता, लोहे की क्वालिटी की बुनियाद पर, सीमेंट गिट्टी की क्वालिटी की बुनियाद पर, मटेरियल और तामीर की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इस बिल्डिंग की उम्र टोटल 100 साल। कितना? 100 साल। मैंने कहा 100 साल के बाद, 100 साल के बाद का क्षण की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट बालू की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा 100 साल के बाद फिर इस बिल्डिंग का होगा क्या? कहा कुछ भी हो सकता, इसलिए कि जो मटेरियल मैंने डाला है इसकी उम्र इतनी ही है, इससे बेसी नहीं है। हुसैन, आपने नाना के दीन की जो इमारत बनाई है, इस इमारत की उम्र कब तक है? जवाब मिलेगा, जब तक कयामत ना जाए तब तक ये इमारत खड़ी रहेगी। जब तक कयामत ना जाए ये इमारत खड़ी रहेगी। मजमा अल्लाह के आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। सुन्नियों का एक नारा नहीं है, सिर्फ या हुसैन मैं नहीं कहता। एक इंसान के आंख सर में 2 आंखें हुस्न है, एक आदमी के आंख सर में 2 आंखें हुस्न है, एक आंख है तो ऐब, एक इंसान के वजूद में 2 हाथ हुस्न है, एक है तो ऐब। बोलोगे तो बोल दो, अरे जोर से बोल। जिस तरह 2 आंखें हुस्न हैं, उसी तरह मुस्तफा की शरीयत की 2 आंखें, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। अब यहां रुकर असली और नकली आशिक़े अहले बैत में यही फर्क है। समझो साहब, हाथ में कड़ा पहन लेने का नाम आशिक़े अहले बैत नहीं है। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे।
काला कपड़ा पहन लेने का नाम आशिक़े अहले बैत नहीं है। बोल दो, अरे जोर से बोल दो। मातम करने का नाम आशिक़े अहले बैत नहीं है। या तो हुसैन को जिंदा मत मानो, या तो फिर जिंदा मानते हो तो मातम मत करो, इसलिए कि मातम मुर्दों का हुआ करता है, मेरा हुसैन जिंदा। इसलिए आशिक़े अहले बैत होने का की अलामत काला नहीं है, काला कपड़ा नहीं है। आओ जरा ज़हन को करीब करो और आंखें खोल कर बलियादी की गुफ्तगू देख भी लो, सुन भी लो। पूरी दुनिया में जो सबसे मुकद्दस शहर है वो है मक्का। वो है मक्का। और जिसने मक्के को मक्का बनाया वो शहर है तैयबा मेरे मुस्तफा। सवाल ये उठता है कि हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। जंगों का तरीका ये है कि मैदान में उतरने से पहले पानी पर कब्जा कैसे होगा, पानी पर कब्जा कैसे होगा, लश्कर पर कब्जा कैसे होगा, असलहों पर कब्जा कैसे होगा, सत्ता पर कब्जा कैसे होगा। हर लड़ने वाले की पहली कोशिश होती है मैदान अपनी सहूलतों का मुंतखब करो, मैदान अपनी सहूलतों का मुंतखब करो, मैदान अपनी जरूरतों का मुंतखब करो। जहां हर जरूरत पूरी हो वो मैदान मुंतखब करो। सरफराज है कि नहीं? तुम ही हो? मैं तो समझ रहा था यार बुरा आदमी हो, तुम्हें और कोई काम नहीं था, बलियादी तो तंग किया फालतू, और ऐसे आदमी को पकड़ लिया जिसको हम पकड़ने के लिए परेशान करते। अल्लामा आसिफ इकबाल सिर्फ खतीब और आलिम ही नहीं बल्कि इदारे शरीयत की तहरीक के एक मजबूत बाजू भी है, बाजू भी। अपने उलमा की सारे नौजवानों आज बलियादी तकरीर करेगा, घबरा मत। और आज तकरीर नहीं होगी इस मैदान में, आज हम लोग कुछ फैसला करके उठेंगे। समझो तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। मुबारक साहब, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता। मैं आदमी तसव्वुर में सोचते रहा, जो हुसैन नाना के दोषे अतहर पर सवार होकर मदीना घूमे, जो हुसैन बाबा अली के बाजू में मक्के में खेले, जो हुसैन अम्मी सैयदा फातिमा के आंचल में छुपकर मदीने तैयबा में सोए। मेरे मौला हुसैन, आपने नाना के दीन के, रसूलुल्लाह की शरीयत के, मुस्तफा के कानून के लिए, काबे की अजमत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए, मुस्तफा की सुन्नतों के लिए, ईमान वालों के हुकूक के लिए, काबे की अजमत के लिए आपने नबी का मक्का क्यों नहीं चुन लिया, रसूल का मदीना क्यों नहीं चुन लिया? तवज्जो चाहूं, सर नहीं, अगर पढ़े हो तो जबान हिला देना। बोल दो। अजमतों के एतबार से मक्का बेहतर था, रिफातों के एतबार से मदीना बेहतर था। हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों?
हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला का? जवाब मिलेगा, हुसैन खानदान की अजमत के लिए नहीं निकला है, मुस्तफा की शरीयत के लिए निकला है। मक्के में खून गिराना नाना ने हराम कर दिया है, और नाना की शरीयत बचाने के लिए खून गिरे तो हरम की अजमत टूट जाएगी। हरम में खून गिराना हराम है, हरम में खून नहीं गिरना चाहिए। अगर किसी हाजी ने सर का चू मार दिया तो दम देना पड़ेगा, खटमल मार दिया तो दम देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता आसिफ इकबाल साहब, अजमतों का शहर मक्का नहीं, बख्शिश का शहर मदीना नहीं, फिर करबला क्या? बस इसी पर गुफ्तगू की बुनियाद खड़ी होगी। सुनने का मूड है तो बोलना होगा, आगे से लेकर पीछे तक। या हसन, मैं बोलूं या हसन, आप बोलो या हुसैन। या हसन, किसी का हाथ नीचे न रहे। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।